दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज हम जा रहे हैं जंगली सब्जी तोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश कोहरा होता है ना, उसके बाद जंगलों में एक घास वाली सब्जी उगती है, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी फिलहाल बारिश बंद है, तो चलते हैं अपने चुन्नू मुन्नू को लेके। हमारे चाचा लोगों को यहाँ पे काम चल रहा है ना, बारिश बंद है, बारिश आ जाती है तो फिर पूरा काम रुक जाता है। दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं ऊपर रोड की तरफ। यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए हम बाइक से जा रहे हैं। जंगल में उगती है वो सब्जी, और अभी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मुलायम होती है ना। जैसे कि शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताया होगा कि अभी वो सॉफ्ट होती है तो खाने में टेस्टी होती है। बाद में तो हार्ड हो जाती है तो इतना अच्छा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा वैसे तो। बाय। तो अभी मेरे हस्बैंड और छोटा वाला बेबी तो चले गए हैं। इस चढ़ाई में चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उनको बोलो तुम चलो। मेरी सासू माँ और अभी आ रहे हैं पीछे से। मैं वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गई ना, तो ये गुस्सा हो गए। आपकी यही काम बोल रहा है। बंदर आ गए थे सच में। मैं वहाँ पे बैठी थी और बंदर ने मुझे खींच। अच्छा, बेबी की बोतल लेके आ रहे हो? थैंक यू। सॉरी मेरे से बात नहीं कर रहे हो? चलो। जय माता रानी। हाँ, ना हम सारे के सारे इसी बाइक में आ रहे हैं। मैं और मेरी सासू माँ तो कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर होने का यही फ़ायदा है। आ जाते हैं हम सब के सब। पहले छोटे वाले लट्टू को हम बीच में बिठा रहे थे, लेकिन ये कहाँ मानने वाले, दोनों को आगे बैठना है। लेकिन मेरा भी ना बहुत सेक्रीफाइस करता है अपने भाई के लिए। हर टाइम छोटा ही जीतता है, उसी की मन की होती है हर बार। इसके कंधे में ये हमारी गांव वाली रोड है और अभी पहुंचने वाले हैं हम मेन रोड में। ये है मेन रोड। उठ रहे हैं हम। तो अभी हम यहाँ पे उतर गए और बच्चे इधर ही रहेंगे। हम ऊपर जंगल की तरफ जाएंगे क्योंकि इनको नहीं ले जाना है उधर। बाय अनु, बाय बाय। आपको सीढ़ीदार खेत बताती हूँ। ये एक गांव है, हमारे बगल में जो गांव है उसके नीचे ये खेत देखो, और नीचे तक उनके खेत हैं। यहाँ पे होटल बन रहा है एक। तो यहाँ पे ना जंगल के बीच में बन रहा है ये होटल, और बहुत सारे मतलब पूरा ज़मीन ही ऐसे दे दी गाँव के लोगों ने होटल बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। अब जिसको बोलते हैं ना कि पहाड़ सुकून शांत एरिया, वो नहीं रहेगा। अब जब क्या फ़ायदा जब पहाड़ों में भी अब ऐसी चीज़ें बनने लगेंगी। हम बोलते हैं ना फैसिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब पहाड़ों में भी पूरा ट्रैफिक होने लगेगा तो शांति हमें कहाँ मिलेगी। लोग इधर आते हैं अपना माइंड रिलीफ करने के लिए वेकेशन में। अब इधर भी पूरा ट्रैफिक हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे। और यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कोई तो जगह छोड़ो, कुछ तो जगह होनी चाहिए इस अर्थ में, इस धरती में कुछ तो जगह होनी चाहिए हमें रिलीफ के लिए। हर जगह तोड़ फोड़, इतना पेड़ काटते हैं, इतना वो करते हैं। और ये चीज़ ना मतलब जो अपना खेत देते हैं ना, उनको पता नहीं है ये चीज़। उनको समझना जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका कितना विनाश हो रहा है। पहाड़ियों में क्या है, हम पहाड़ियों में मतलब नेचर ही है, प्रकृति है सबसे खूबसूरत चीज़, और वही लोग दे रहे हैं दूसरों को। तो हमारे पास क्या रहेगा आने वाले टाइम में। अभी दोस्तों हमें मिला नहीं है, कुछ ढूंढ ही रहे हैं, अभी कुछ नहीं मिला है। ये दिख रहे हैं ना,
ये सारे वही है जिसको हम खुदड़े बोलते हैं, लेकिन ये ना बूढ़े हो गए, मतलब ये खिल के ऐसे पत्ते बन जाते हैं। नहीं तो जैसे ये उगते हैं ना, जैसे उगते हैं उस टाइम तोड़ना होता है। तो ये पूरा मतलब ज़्यादा ही वो हो गए हैं, तो इनकी सब्ज़ी नहीं बनती है। थोड़ा हो सकता है खाने लायक ये। मेरी सासू माँ तो ऊपर है, मुझे तो मिल ही नहीं रहे। इतने तोड़े मैंने बड़ी मुश्किल से। जो ये रोल रोल वाले होते हैं ना, जैसे ये मुड़े हुए हैं, ये होते हैं सब्जी के लिए अच्छे। बाकी जो जैसे ये है, ले आओ तो मन तो खा रहे थोड़े। दोस्तों अब हम रोड के नीचे जा रहे हैं, लेकिन रास्ता देख रहे हो, अब बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। एक तो बरसात का टाइम है और पूरा फिसलन भी हो रखी है। हमने तोड़े नहीं और ये पहले आ गए। बस एक चश्मा दे। दोस्तों फ़ोन साइड पे रख के तब मैंने इतने सारे तोड़ दिए, नहीं तो वीडियो ही बनती है तो ये तोड़ते। तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा से हो ही गए। अब चलते हैं घर, बारिश आने का भी मौसम हो गया है। बिना चप्पलों पे पूरा मिट्टी लग रखी थी, इसलिए पूरा मतलब फिसल रहे थे, पैर गिरने का डर हो रहा था, इसलिए हम ऊपर ही आ गए। आजा। डॉगी कैसे करता है? डॉगी कैसे करते हैं? मिन भी दूर जा। बैठ जा। दोस्तों बारिश होने लगी है हल्की हल्की, घर चलते हैं पूरी फैमिली। हमें कार की ज़रूरत ही नहीं है, हम पूरी फैमिली बाइक में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम गांव के ऊपर। धूप आ गई फिर से, है ना गुतनी? डरा दे जरा लोगों को, फिर से डरा दे। तो दोस्तों पहुंच गए हम घर पे, और पानी लेके नहीं गए थे तो प्यास लग गई है। पहले हाथ मुंह धो के पानी पीते हैं आराम से अपने ठंडे वाले रूम से। ये नीचे वाला कमरा मेरा बिल्कुल ठंडा रहता है ना, यहाँ मतलब यहाँ जाके बैठ जाओ, थकान पूरी दूर हो जाती है। आजकल आधे से ज़्यादा टाइम तो कपड़े अंदर बाहर करने में लग जाते हैं, उसी टाइम धूप, उसी टाइम बारिश। दोस्तों वहाँ से आने के बाद मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना खा के देखो मौसम, बारिश स्टार्ट हो गई। उस टाइम तो धूप आ गई थी, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई। वहाँ पे काम चल रहा था तो इसलिए उन्होंने वो लगा रखा है पॉलीथीन, और इस बारिश में तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। चलो झूला नहीं। हेलो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और हम तो घूमी करके आ गए हैं। इनको उधर से घुमा के लेके आ गई। अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। जो आज हम सब्जी लेके आए थे ना पहले, उसको तो हम सुबह नाश्ते में बनाएंगे, इसलिए मेरी सासू माँ उसको साफ़ कर रही है। उसको अच्छे से क्लीन करना होता है ना पूरा अच्छे से। जब फर्स्ट दिन तो ये अनु अपने पापा को पहचान ही नहीं रहा था, और अब अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा है, किसी के पास जाता ही नहीं है, सोता भी उन्हीं के पास। गुग्गा
के क्या हाँ? दोस्तों इनको इतना साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बड़े हो गए हैं ना। हल्के हल्के इनको साफ करना होता है, हल्के हल्के इधर इधर से ऐसे ऐसे करके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और रात भर यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही थी ना। अभी तो मतलब बारिश रुकी हुई है, पूरा अभी कोहरा हो रखा है। तो ना यहाँ मतलब पूरा अभी न्यूज़ आई थी कि पूरे रास्ते वगैरह टूट गए। मेरे हस्बैंड को भी कहीं जाना था इसलिए कैंसिल हो गया। पहाड़ों में ना एक ही प्रॉब्लम है, बारिश होती है और पूरा लैंडस्लाइड होता रहता है, जिसमें मतलब बहुत डर लगता है। आज हमारे इन चाची लोगों ने भी जाना था, तो पता नहीं कैसे जाते हैं। दोस्तों हमारा ये नीचे वाला कमरा है ना, जिसमें चूल्हा है। जैसे बाहर में क्या बोलते हैं, बारिश होती है तो हम अंदर ही बनाते हैं। इसमें खिड़की नहीं है, मतलब पहले के लोगों के घरों में खिड़की नहीं होती है। ये हमारा पुराना घर है ना, तो इसमें खिड़की है ही नहीं, तो इसमें बहुत धुआं लगता है क्योंकि धुआं जाता ही नहीं है। तो यहाँ मतलब खाना बनाने में बहुत आफत आती है। ये बहुत ठंडा रूम होता है, पता है। यहाँ आग भी जलती है फिर भी ये बहुत ठंडा होता है। ठंडियों के टाइम में बहुत गर्म होता है ये। आज सब्जी बना रही हूँ मैं, ये जो हम कल तोड़ के लाए थे। इसके साथ ना 2 प्याज काटूंगी और इसको बनाऊंगी चूल्हे में। बन गई। और इधर पीछे ना देखो, पीछे वो कुकर रखा है, उसमें राजमा, उड़द राजमा की दाल डाली हुई है। आधा कुक तो वो पीछे हो जाता है, पीछे बनाया है ना रखने के लिए, क्योंकि जो आग पीछे जाती है ना तो पीछे कुछ भी बन जाते हैं, फिर कुछ भी गर्म हो जाता है। तो अभी अनु सोए हैं तो जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ, नहीं तो दोनों को मम्मा ही चाहिए। बस मेरे साथ थोड़ी देर बातें करो, गोदी में पकड़ो, इसलिए कुछ काम ही नहीं करने देते हैं। और मेरी सासू माँ भी छोटे बच्चों के कपड़े धो रही है। बाय बाय। अभी 8 बज गए हैं, सबके सब उठ गए हैं। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। देखो गुतरी पुतरी को नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। नीचे से गाय आ रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। बारिश तो लगी हुई है, फिर भी लोग जंगल ले जा रहे हैं गाय को, क्योंकि अंदर ना गाय बकरियाँ कीचड़ कर देती है और फिर मतलब पूरे दिन भर भूखी रहना। ये अनु क्या कर रहे हो? डरा दे। चलिए दोस्तों, अभी चूल्हे में दाल रखी थी, देखते हैं अच्छे से बॉईल हुई कि नहीं। तो दिन का खाना बनाते हैं। 12 बज गए हैं। दोनों बच्चों को लेके उनके पापा घूमने गए हैं गांव की ओर, क्योंकि अंदर इतना परेशान कर रहे थे ना, ये पूरा अंदर गंदा कर दिया था पूरा। मेरी सासू माँ भी नहा रही है और काम कर रही है। देखते हैं पहले दाल बॉईल हुई है या नहीं। चलते हैं अंदर कमरे में। लाइट भी चली गई है दोस्तों और आग भी बुझ गई है, देखो। तो दाल तो मस्त करके बॉईल हो गई है और मैं अपने फ़ोन को लगाती हूँ चार्ज, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई है। जैसे पहाड़ों में बारिश स्टार्ट होती है ना, उससे पहले ही लाइट भाग जाती है और बहुत फ़ोन को चार्ज लगाती हूँ और तब तक बनाती हूँ खाना। फिर खाना भातू खाना है, खाना खाना है, गम खा लो। गम नहीं है, खाओ, फू करके खाओ, फू करके खाओ। उफ।